क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये दोनों जो लाइन्स हैं ये आपको गिवन है, पैरेलल है। एंगल ए बी एफ इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल ए बी एफ को 45 गिवन है। एंगल सी एफ डी इक्वल्स टू 110, तो सी एफ डी 110 गया है। देन एंगल एफ डी सी आपको निकालना है, एफ डी सी, दैट मीन्स दिस एंगल आपको ये निकालना है। तो इजी सा क्वेश्चन है ये तो बहुत ज्यादा, तो आप एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो वो वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कि ट्राइंगल के जो सम है उनका, ट्राइंगल के जो एंगल है उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। वो एक हिंट मिल गया आपको। तो अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो और इसके लिए मिलते हैं आपको 2 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टूडेंट योर टाइम इज अप नाउ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या गिवन था कि ए बी एफ इज 45 डिग्री, तो ये 45 है, आपको निकालना है एंगल सी डी एफ। तो सी डी एफ या फिर एफ डी सी निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे ये बन रहा है आपका z, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर बन गया आपका ये एंगल, ये हो गया 45 डिग्री। अब देखो ये ट्राइंगल है एफ सी डी, एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के आपको 2 एंगल पता है, तो क्या आप थर्ड एंगल निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है, तो इसमें से अगर हम माइनस कर दें 110 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 155 डिग्री माइनस 180, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 25 डिग्री। तो ये कितना हो गया 25 डिग्री। क्लियर? तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? बहुत सिंपल था। ऑल्टरनेट इंटीरियर से पहले हमने ये वाला एंगल निकाला। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो एफसीडी पे हमने वो लगाया और हमारे पास एंगल आ गया 25 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now question is in the given figure line CE is drawn parallel to DB। तो CE है वो पैरेलल है DB के, सॉरी DA के, DB के, तो CE जो है ये दोनों पैरेलल हैं। एंगल BAD इक्वल्स टू 110 डिग्री। BAD जो है वो है 110 डिग्री। ABD is 30 डिग्री। एंगल ADC
इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो ADC यानी ये पूरा जो एंगल है वो है 75 डिग्री एंड BCD जो है वो है 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिग्री। तो आपको निकालना है कि x की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स BCE की। ठीक है, अब देखो कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये है, ये एंगल आ जाए, ये छोटे वाला एंगल आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, और पूरा आपको पता है स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू पता है, तो माइनस करोगे 180 से, इन दोनों को ऐड करके तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, वो है यहाँ पे कि हमें चाहिए ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल देखो निकालना बहुत ईजी है। क्या है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें ABD की, तो ट्राइंगल की बात करें ये वाले ट्राइंगल की, तो यहाँ पे देखो दो एंगल हमें पता है, सिर्फ एक ही तो पता करना है। तो वो एंगल कैसे पता कर सकते हो, देखो 110 प्लस 30 इज 140 और 180 से माइनस करोगे क्या हो जाएगा, ये देखो 180 में से माइनस करें 140 तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये जो जितना एंगल है ये है 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री है, वो 75 है, तो क्या आप ये पूरा 75 है, क्या आप बता सकते हो BDC की वैल्यू? ऑफ कोर्स बता सकते हो, पूरा 75 है, ये 40 है, तो बचा हुआ एंगल सिर्फ इतना जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। क्लियर? अब ये जो 35 है ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो 35 डिग्री इस 35 डिग्री के यहाँ पे मतलब एंगल ECP मान लेते हैं, तो ECP के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 35 हो गया हमारा ECP। क्लियर? अब ये पूरा जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, ये पूरा एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ पे कौन है, 60 डिग्री, 35 डिग्री और x डिग्री। तो ये पूरा तो होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इसको बनाओ, कैसे बनाओगे, x में से माइनस कर दो 180 डिग्री, 180 में से माइनस कर दो इनको, ठीक है। तो 85 क्या आ गया, 85 डिग्री हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो x ही हमें निकालना था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 85 डिग्री। क्लियर है वो क्वेश्चन? सिंपल सा था। देखो आपके पास पहले ये ट्राइंगल था, इसमें हमें दो वैल्यू पता थी, तीसरी हम निकाल सकते थे, वो आ गया 40 डिग्री। पूरा एंगल आपको 75 गिवन है, तो आधा BDC निकाल सकते हो, 75 माइनस 40 करके 35 डिग्री। अब ये 35 यहाँ पे ECP के इक्वल आएगा 35, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों पैरेलल है, और DC या फिर DP हमारी ट्रांसवर्स सेलेक्ट करेगी। ये 35 हो गया। देन आपको पता है लीनियर पेयर, दैट मीन्स सम ऑफ द स्ट्रेट, मतलब कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है पूरा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपकी यूज होती हैं, तभी आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो पाएगा, तो उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, इन द फिगर गिवन बिलो EC इज पैरेलल टू AB। जो EC है वो पैरेलल है AB के। एंगल ECD इक्वल्स टू 70 डिग्री। ECD जो है वो है 70, BDO इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। BDO तो ये जो है ये है 20 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OBD? आपको निकालनी है OBD की वैल्यू। तो देखो इसको निकालने, कैसे निकाल सकते हो आप, ये निकल सकता है अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ये निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए या तो ये एंगल या फिर ये एंगल। ठीक है, अब ये एंगल बताओ कैसे निकाल सकते हो। दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास। एक है को इंटीरियर, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, CO इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल, दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो 70 माइनस कर दोगे 180 डिग्री से, तो 110 आ गया।
ये हो जाएगा 110। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, 70 डिग्री है, दोनों पैरेलल हैं, तो ये कितना होना चाहिए, ये भी 70 होना चाहिए, वो 70 हो गया, तो 180 होगा पूरा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, 180 है, और 70 माइनस करोगे तो 110 आ गया, दोनों तरीके से आ गया। अब इस ट्रायंगल का जो सम है BOD का, ये होना चाहिए 180 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल है, तीसरा निकालना है, निकाल सकते हो इजिली, यस वी कैन। तो 20 + 110 इक्वल्स टू 130, और हमारे पास टोटल सम होना चाहिए 180 डिग्री, माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ गया हमारा 50 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो आ गया 50 डिग्री। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, कॉरेस्पॉन्डिंग भी यूज कर सकते थे, को इंटीरियर भी यूज कर सकते हैं, और ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the diagram given below the line CD is parallel to line EF। तो आपके पास यहाँ पे given है डायग्राम, और given क्या है, जो CD लाइन है वो पैरेलल है EF के। If angle AHD and angle JIE are 118 degree and 30 degree respectively, then what is the measure of angle GIB। तो आपको यहाँ पे दो एंगल गिवन है, ठीक है, एक है AHD वो है 118 डिग्री, और नेक्स्ट इज आपको गिवन है JIE 30 डिग्री। आपको निकालना है एंगल GIB। तो कौन सा एंगल निकालना है, GIB। आपको ये एंगल यहाँ पे निकालना है। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली निकाल सकते हो, और इसके लिए मिलते हैं आपको 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में इजीली हो जाएगा। प्रॉपर्टी देखो कौन सी लग रही है, ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो यूज करके होगा, और बहुत सिंपल से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मिलता है आपको 2 मिनट्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन था, आपको दो एंगल गिवन है और आपको निकालना है BIG या फिर GIB। ठीक है, सेम ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों लाइंस हमारी क्या गिवन है, पैरेलल। तो पैरेलल गिवन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये जो एंगल है आपका वो और ये जो एंगल है ये इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से सेम जो सेम साइड्स होते हैं वो इक्वल होगा। तो 118 है तो दैट, और ये देखो स्ट्रेट लाइन है, 118 है तो ये कितना एंगल हो जाएगा हमारा 62 डिग्री। 180 माइनस 118 करोगे तो 62 डिग्री आ जाएगा हमारा एंगल DHI।
ठीक है। तो 62 डिग्री ये है, तो ये जो हमारा पूरा एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 62 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एंगल JIE, हमें क्योंकि देखो क्या निकालना है, सिर्फ BIG। तो अगर हमें ये एंगल की वैल्यू पता चल जाए, टोटल हमें पता है, हम माइनस कर देंगे इसे, तो ये वाला जो एंगल बचा है GIB, तो वो ही निकलेगा सिर्फ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे JIE है और इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ये FIG। तो ये जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है, क्लियर। पूरा एंगल कितना है 62 डिग्री, 62 माइनस 30 करोगे कितना बचा 32 डिग्री। तो एंगल जो है BIG वो कितना हो जाएगा 32 डिग्री, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में 62 डिग्री भी है, 30 डिग्री भी है, तो जल्दीबाजी में आप गलत भी कर सकते हो, जैसे 62 डिग्री निकला और कॉरेस्पॉन्डिंग से आपने बता दिया, ठीक है। ध्यान नहीं दिया कि हमें सिर्फ कितना कौन सा एंगल निकालना है GIB। तो क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान रखना है करते हुए कि आपसे एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, क्योंकि ऑप्शंस में देखो आपके पास जो भी पॉसिबल उसके आंसर्स हो सकते हैं, कन्फ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शंस होंगे, तो जल्दीबाजी नहीं करनी, कि देखो एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है 32 डिग्री, दैट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 है करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। तो AB आपको गिवन है कि पैरेलल है CD के। एंगल ABE इक्वल्स टू 100 डिग्री और एंगल AB इज 100 डिग्री। MED is equals to 25 डिग्री, MED is 25, फाइंड एंगल CDE। आपको निकालना है CDE एंगल, क्लियर। अब देखो कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक हम पैरेलल लाइन बना सकते हैं, हम बना रहे हैं एक पैरेलल लाइन पॉइंट E से, ठीक है। एक पैरेलल लाइन है जो पॉइंट E से पास कर रही है और ये पैरेलल है AB के और CD के। तो हमारे पास आ गई ये एक पैरेलल लाइन, क्लियर। अब देखो अगर ये पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल कौन एक्ट करेगा, अगर हम इसकी बात करें CD की, और ये हो गई हमारी EF, तो इन दोनों लाइन में ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। तो अगर हमें ये एंगल निकालना है, देखो ये हमने किया और ये हो गया ये, तो ये जो एंगल है Z बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें कि x की वैल्यू हमें निकालनी है तो Z बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर देखो क्या बनेगा, ये है। तो ये अगर पूरा एंगल हमें पता चल जाए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर, समझ में आया आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें देखो क्या निकालना है, हमें निकालना है ये पूरा एंगल, तब हम बता सकते हैं। अब थोड़ा तो हमें पता है 25 है, MED इज 25, लेकिन हमें पूरा एंगल नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे इसको, अब देखते हैं। अगर हमें देखो ये वाला एंगल पता चल गया तब भी हम बता सकते हैं, और अगर हमें इतना एंगल पता चल गया तब भी हम बता सकते हैं। तो इसकी हेल्प लेते हैं अब AB की। अब AB को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम बता सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये 100 डिग्री होगा, कह सकते हैं। देखो ये AB पैरेलल हो गई EF के, तो पैरेलल हो गई, और ट्रांसवर्सल कौन एक्ट कर रहा है, BE। तो B जब ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है तो 100 जो एंगल ABE है 100 है इसकी वैल्यू, वो किसके इक्वल हो जाएगा, MEG, 100 ऑल्टरनेट इंटीरियर से। अब देखो ये 100 है, ये 25 है, तो प्लस करके क्या हो जाएगा 125। हमने क्या कहा था, अगर हमें ये पूरा एंगल मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि x की वैल्यू जो होगी वो यही होगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 125 डिग्री, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको देखो क्या है, जो हमने एंगल्स पढ़े हैं वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उनकी प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप नहीं कर सकते। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो था वो हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, और हमें पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स का जो हमने एंगल्स पढ़े थे उनको यूज करना था, तभी हमारा ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर से 100 जो है किसकी वैल्यू निकाली, MEG की,
देन 25 ऑलरेडी था और ये जो x है वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास DEG के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 125 डिग्री। क्लियर? तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RT। तो PQ जो है वो हमें गिवन है पैरेलल किसके है? RT के। QR इज पैरेलल टू UV और जो QR है वो पैरेलल है UV के। फाइंड एंगल A, तो आपको A निकालना है। A कहाँ पे है आपके पास? ये रहा। अब आपको गिवन क्या है? TSV गिवन है। तो देखो पैरेलल कौन सी लाइन से हमारी? ये इसको एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या ये 112 एंगल होगा? ऑफ कोर्स होगा। कौन से प्रॉपर्टी से? कॉरस्पॉन्डिंग से। तो ये 112 है, तो क्या ये 112 होगा? यस, ये भी 112 होगा। लेकिन हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगल A। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? अब देखो ये पैरेलल है, ये है फिगर कंप्लीट। अगर हम इसको देखें तो हमारी फिगर ऐसी बन रही है। अब हमें निकालना A, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ये एंगल। अब ये एंगल कितना है? 112 डिग्री। क्लियर? 112 डिग्री है तो ये भी 112 डिग्री होगा। अब ये 112 डिग्री है तो क्या ये A आप निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास 8 और यहाँ पे आ गया 6 और ये बन गया आपका 68। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो इधर से अप्रोच रखना चाहते थे तो यहाँ से भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हो? देखो 112 आ गया था यहाँ पे, तो जो बचा हुआ एंगल है वो यहाँ पे आ जाता आपका 68। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर से आप एंगल A बता सकते थे, या फिर आपने क्या किया? फिगर को एक्सटेंड किया और यहाँ पे आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग से आ गया 112 और एंगल U आ गया 112, देन एंगल Q आ गया कॉरस्पॉन्डिंग से 112 एंड देन आपके पास जो A था वो लीनियर पेयर से कितना आ गया? 68 डिग्री। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। क्लियर हो क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। Now question is in the given figure if AB is parallel to CD angle FXE is equal to, तो आपको निकालना है FXE, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। क्लियर? ये आपको फिगर गिवन है, उसमें गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं और आपका ये क्वेश्चन जो है ये ठीक होना ही चाहिए। क्लियर? तो उसके लिए मिलते हैं आपको 2 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप नाउ। चलिए देखते हैं सोल्यूशन किसका सही आया है और क्या इसका राइट ऑप्शन है। तो हमें देखो क्या गिवन था कि ए बी और सी डी पैरेलल गिवन है, एफ एक्स ई इज इक्वल टू, आपको बताना है एफ एक्स ई की वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ पे हमें एंगल्स गिवन है, एफ बी एफ एक्स गिवन है 50 डिग्री, सी ई एफ गिवन था 100 डिग्री एंड एक्स ई डी गिवन था 30 डिग्री। तो हमें निकालना है ये, तो कैसे निकालोगे, देखो दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है एफ ई। अब ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, क्या वो एंगल इसके इक्वल बनेगा, बी एफ ई के इक्वल होगा, होगा ही, क्योंकि ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो 100 होगा, सॉरी 110 होगा ये, उसमें से लेकिन 50 तो बाहर है, तो एक ट्रायंगल के अंदर कितना एंगल बचा, 110 में से 50 हटा दो, कितना बचा 60। तो हमारे पास जो अंदर वाला एंगल बचा है ये है 60 डिग्री। क्लियर। अब देखो ये हमें ट्रायंगल है ना अंदर, तो एफ एक्स ई से ट्रायंगल, तो अगर हमें ट्रायंगल का एक एंगल निकालना है और अगर हम बाकी दो एंगल निकाल सकते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एक एंगल पता चल गया, दूसरा एंगल निकालते हैं। अब देखो ये जो पूरा एंगल 110 है, या फिर ये कह सकते हो 110 ये है, और ये जो पूरा एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, तो 110 प्लस 30 इज 140, और 180 में से माइनस करोगे 140 को तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री। क्लियर, 40 डिग्री हो गया, ये हो गया 60। तो आप निकाल सकते हो एफ एक्स ई, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पूरा ट्रायंगल है इनको अगर हम सम करेंगे एंगल्स को 180 होना चाहिए। तो 60 प्लस 40 इज 100, तो 180 में से 100 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 80। तो हमारे पास एंगल एफ एक्स ई आ गया 80 डिग्री। क्लियर हो क्वेश्चन। देखो हमने क्या किया, एक्सटेंड करा, और ये हमारी क्या है ट्रांसवर्सल एफ ई, ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हमारे ये दोनों। तो 110 है तो ये पूरा 110 होना चाहिए, लेकिन आपको गिवन था 50 है, तो अंदर जितना बचा वो हो गया 60 डिग्री। देन ये 110 है और ये पूरा जो एंगल है ये कितना होना चाहिए 180 स्ट्रेट लाइन, तो 180 होनी चाहिए, लेकिन दो एंगल आपको गिवन है तो थर्ड आप निकाल सकते थे 40 डिग्री। अब ट्राइंगल के आपके एंगल आपको पता है कि एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री ही होता है, दो एंगल पता है तो तीसरा हमने इजिली निकाल लिया 80 डिग्री। क्लियर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले हैं लीनियर्स एंड एंगल से रिलेटेड, जो हमने पढ़ा है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम्स में जो रिलेटेड होंगे आपके लाइंस एंड एंगल से। जो हमने लाइंस एंड एंगल्स का थ्योरी पार्ट पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो पूरा आपका थ्रू आउट द चैप्टर चलने वाला है। ट्राइंगल्स में अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखो आपने यहाँ पे भी देखा होगा क्वेश्चंस जो ट्राइंगल के थे वो किसकी हेल्प से सॉल्व हो रहे थे, एंगल्स की प्रॉपर्टीज से। तो अगर आपको एंगल्स की प्रॉपर्टीज पता है, एंगल्स के बारे में पता है, तभी आप ट्राइंगल कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो और अपने क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करके चलना है लाइंस एंड एंगल्स का, तभी आप आगे फर्दर जो टॉपिक है हमारा पूरा ज्योमेट्री का वो क्लियर करके चल सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो हमने एंगल्स पढ़ा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और अपने दिमाग में बिठा लो जो भी एंगल्स है वर्टिकली अपोजिट है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर आपके दिमाग में सेट रहेंगे तो आप कोई भी फिगर देखोगे तो आप एकदम अपने एंगल फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चंस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपका ये टॉपिक और क्लियर होगा। तो ये हो गया हमारा किसका पार्ट, लाइंस एंड एंगल्स का कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के बेसिक्स से चलेंगे, ट्रायंगल होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देन उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल।